मेरे साथ इस वक्त मेराज मोहम्मद खान साहब हैं, जो डीपीएस रियाद के प्रिंसिपल हैं। मुझे बताइए कि डीपीएस यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है? जनाब, यहाँ डीपीएस ऐसे ही काम कर रहा है जैसे कि इंडिया में करता है। अच्छा, कोई फर्क नहीं है वहाँ के डीपीएस में और यहाँ के डीपीएस में। कितने बच्चे? यहाँ मेरे पास करीब 2000 बच्चे हैं इस स्कूल में, और डीपीएस यहाँ शुरू हुआ था तकरीबन 20 बरस पहले। 2004 में हमने यहाँ डीपीएस शुरू किया था। ये डीपीएस का फ्रेंचाइज है जो डीपीएस सोसाइटी से मिला हुआ है। और यहाँ के कानून के एतबार से यहाँ पर जब भी कोई स्कूल, इंटरनेशनल फॉरेन स्कूल खुलता है, तो उसके साथ एक सऊदी स्पॉन्सर का होना जरूरी। ठीक है, क्योंकि लाइसेंस जो स्कूल का है वो सऊदी के ही नाम होता है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। तो इसी वजह से आप ये देख रहे हैं कि हमारा नाम है दारत अस्सलाम इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल रियाद। सो ये 2004 में शुरू हुआ, और यहाँ के इंडियन यहाँ पर जो रहती है, से रह रही है, उसके लिए यहाँ पे जो तालीम का निजाम एक तो डीपीएस है, उसके अलावा इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह की क्या पोजीशन यहाँ पर है? जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि सबसे पहला तो स्कूल यहाँ पे 1982 में इंडिया का स्कूल खुला, जो मिसेस इंदिरा गांधी ने उसकी फाउंडेशन रखी थी। वो इंडियन इंटरनेशनल स्कूल रियाद था, और वो ये यहाँ पर करीब 8 से 9 स्कूल्स हैं मुख्तलिफ जगहों पर सऊदी अरेबिया में, जिनको डायरेक्टली कंट्रोल करता है इंडियन एम्बेसी। वो दे आर नोन एज इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स। वो रियाद में भी है, जद्दा में है, दम्माम में है, खूबर में है, वो और वो मुख्तलिफ जगहों पे है, 9 तक। जब सऊदी अरब का नाम आता है तो यहाँ के जो सख्ती, कानून की सख्तियां हैं, वो सबसे पहले जहन में आती हैं। आप लोग काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आपको यहाँ की गवर्नमेंट ने आपको स्पेस दे रखा है इंडियन कम्युनिटी को खास तौर से? नहीं, हमें बिल्कुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस है अपना स्कूल चलाने की अपने तरीके से। ऑफ कोर्स वी आर ऑब्जर्व्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सऊदी अरेबिया आल्सो। आपके स्कूल में अरब बच्चे भी पढ़ते हैं? जी, अरब बच्चे भी पढ़ते हैं, सऊदी बच्चे भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मीडिया मिनिस्ट्री है, उसने जो है एक ग्लोबल हार्मनी के नाम से एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें वो सऊदी अरब के अंदर मुख्तलिफ सकाफतें, मुख्तलिफ कल्चर को वेलकम कर रहे हैं, उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, अपने कल्चर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो डीपीएस कैंपस है या इस तरह के जो स्कूल हैं, उसको किस तरह से अलग अलग कल्चर्स के बच्चों को करीब लाने में कामयाब हो रहे हैं? नेचुरली, क्योंकि वो सब बच्चे जब एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं और यहाँ के करिकुलम को भी पढ़ते हैं, यहाँ की ज़बानों को भी पढ़ रहे हैं, और फिर यहाँ के जो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उसमें वो हिंदुस्तानी बच्चों के साथ ही हिस्सा लेते हैं। सो दे आर एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स। अब हो सकता है कि अब से 10 साल पहले यहाँ के सऊदी बच्चे को या अरब्स को ये मालूम ही ना हो कि दिवाली क्या चीज़ है, या बहुत से हमारे फेस्टिवल्स वो उन्हें अब सब पता है, क्योंकि वो हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। और फर्ज कीजिए कि हम टीचर्स डे मनाते हैं, इंटरनेशनल टीचर्स डे भी मनाते हैं, राइट, जो अक्टूबर में होता है, और हम 5 सितंबर को अपना टीचर्स डे जो राधा कृष्णन साहब के वजह से होता है वो भी हम मनाते हैं। सो नाउ आई मीन दिस काइंड ऑफ एन इंटरेक्शन, ये जो इन लोगों का आपसी एक मेल जोल है और जो इंटरेक्शन है, वो उनको हमारी तहजीब से रोशनास कराता है, राइट, और हमें उनकी तहजीब से रोशनास कराता है। So ये म्यूचुअली इट इज वेरी बेनिफिशियल। आने वाले 2-3 साल के अंदर जिस तरह से एमबीएस ने प्लान बनाया 2030 का, तो सऊदी अरब कहाँ होगा और सऊदी अरब में आप इंडियन कम्युनिटी कहाँ होगी? मैं ये समझता हूं कि सऊदी अरब जो है वो बहुत ऊपर होगा 2030 में, क्योंकि बहुत से गोल्स इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और बहुत से हो जाएंगे 2030 तक। हिंदुस्तानियों का उसमें एक बड़ा मेजर रोल है। आज भी जहां सऊदी अरब है उसमें हिंदुस्तानियों का एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया इन वेरियस सेक्टर्स। और ये सऊदी अरब की गवर्नमेंट और सऊदी लोग हिंदुस्तानियों की बड़ी इज्जत करते हैं, उनको बहुत ही इज्जत की नजर से देखते हैं, और उन्हें समझते हैं कि ये बहुत मेहनती, ईमानदार और गो गेटर लोग हैं, ये क्वालिफाइड लोग हैं, ये काम करने वाले लोग हैं। तो हर शोबे में सोसाइटी के उन्होंने तरक्की की है, और हिंदुस्तानियों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।